Michael Madhusudan Datta. Question number should be given. Michael Madhusudan Datta is of the 19th century. He is famous because 1. He is related to Hindu College, Calcutta. 2. He wrote in English and Bengali both. 3rd, we see in him the clash between the East Indian and the West British. This will be like this. He was removed from Hindu college because he became a Christian. The word Michael was added to his name after he became a Christian. It is said that he became a Christian because this gave him a free education at Bishop College, Calcutta. कॉलेज फ्री पढ़ने के लिए बेचारे को क्रिश्चियन बना कहा जाता है. हम पेज 2 में आते हैं. ब्लड आ रहा है. हाँ अच्छा, तो टैप करते हैं इसको थोड़ा. ठीक है, ओके. पेज 2. डिरेजियो वर्कड एज अ टीचर एट हिंदू कॉलेज कैलकाटा. कंपैरिजन कर रहे हैं. Derozio was removed from the college because of his anti-Hindu attitude. इसको टीचर थे ये डेजारियो, उसको एक्सपेल कर दिया गया. 2 years after the removal, after the expulsion, मधुसूदन एज अ स्टूडेंट, वो तो टीचर थे लेकिन ये स्टूडेंट के रूप में एज अ स्टूडेंट he joined Hindu College Calcutta. देखते 2 years after the removal, मधुसूदन एज अ स्टूडेंट joined Hindu College Calcutta. तो ये हिंदू कॉलेज में है मधुसूदन. As a poet, Michael Madhusudan started writing exclusively in English. शुरू तो वो अंग्रेजी में ही कविता लिखना रचे. जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं. His sonnet, कोटेशन दीजिए. His sonnet written at the Hindu College begins with quotation. Poem. Oh, how my heart exulteth, देखिए पुरानी इंग्लिश, exulteth while I see those future flowers. ये को हटा के कर दिया है अपॉस्ट्रोफी. तो इतना याद नहीं, खाली हो कहिए दीजिए ओ हाउ माई हार्ट एक्सल्टेड डॉट 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 करके निकल जाएगी. खाली कोटेशन दे रहा है इसका. डिरोजियो वॉज द फर्स्ट एंड दत्ता द सेकेंड इंडियन इंग्लिश पोएट टू यूज सोनेट फॉर्म. तो सोनेट फॉर्म को यूज़ करने में पहले तो डेरोजियो यूज़ किया, फिर उसके बाद ये दत्ता यूज़ किया. सोनेट वॉज पॉपुलर विथ मेनी इंग्लिश पोइट्स लाइक शेक्सपियर, मिल्टन एंड कीज. और इंग्लिश पोइट्स में तो सोनेट भरमार है, लेकिन ये इंडियन पोइट में पहला डेरोजियो यूज़ किया सोनेट, और उसके क्या कहते हैं तो ये माइकल मधुसूदन दत्ता. अब हमारे पेज 3 में, पेज 3 हम अलोन लेकिन करना पड़ता है. पेज 3. अब देखिए, किंग पोरस, अ लेजेंड ऑफ ओल्ड, इज अ पेट्रियाटिक पोएम बाय माइकल मधुसूदन दत्ता. द पोएम इज इन इंग्लिश, तो ये अंग्रेजी में लिखे हैं. अलेक्जेंडर इज अ सिंबल ऑफ द ब्रिटिश रूलर. सिम्बॉलिक है, उसमें तो कभी को डर लगता था ना, ब्रिटिश राज था और गांधी की तरह सबको हिम्मत नहीं ना था जेले चले जाएंगे, और उसमें का माहौल अलग था, इसलिए सिम्बॉलिकली कहते हैं. अलेक्जेंडर इज द symbol of the British rule. The prisoner King Porus is the symbol of India under the British rule. The poet Toru Datta tries to wake up the sleeping Indians. भारतवासी सोए हुए उसको जगाने की कोशिश करता है. King Porus was no slave, कभी गुलाम नहीं था. He stooped not, bent not there his knees. ये घुटनों पर झुक नहीं गया. He stooped, झुका नहीं. He stood as stands an oak. विशाल वृक्ष होता है, ओक ट्री बहुत बड़ा होता है, कहता एकदम बहादुरी के साथ वो खड़ा है. स्टूड एज स्टैंड्स एन ओक इन हिमालयन मैजेस्टी. और हिमालय तो इंडिया का सिंबल है, तो इसी तरह मैजेस्टी की तरफ खड़ा था पोरस. द इंडियंस आर टोल्ड टू बी ब्रेव ऑल्दो दे आर अंडर द ब्रिटिश रूल. कहते हमें गुलाम तो जरूर है लेकिन फिर भी हिम्मत के साथ रहिए, सर उठा के रखिए. अब हम पेज 4 में आ रहे हैं. हाँ, पेज 4. While in Madras, Datta married a 17-year-old girl, Rebecca. उसे शादी कर लिया.
दे हैड 4 चिल्ड्रन, 4 बच्चे हुए. हिज फर्स्ट वाइफ वॉज लिविंग, उसकी वाइफ ये जिंदी थी रुबेक्का. ही मैरिड अ सेकेंड टाइम, फिर सेकेंड टाइम शादी की. ये सब गड़बड़ है कवियों में, लेकिन जो है आपको तो सच्ची बात तो लिखना पड़ेगा ना. ही मैरिड अ सेकेंड टाइम इन बंगाल, फिर शादी किया. ही हैड 3 चिल्ड्रन बाय हिज सेकेंड वाइफ. दोनों वाइफ यूरोपियन थी. अच्छा, पहला से 4 बच्चा, इससे 3 बच्चा. व्हेन इन मद्रास, दत्ता रोड ओनली इन इंग्लिश. वो जो मद्रास में तो खाली इंग्लिश में लिखते थे, वहाँ मद्रास में तो इंग्लिश का माहौल है. ही रोट इज लॉन्ग पोएम द कैप्टिव लेडी, स्पेलिंग ऐसे LADIE. लॉन्ग पोएम लिखा इंग्लिश में. द पोएम इज अबाउट द राजपूत किंग पृथ्वीराज चौहान के बारे में है. द पोएम शोज अ वॉर बिटवीन द राजपूत्स एंड द मुस्लिम्स. तो कविता में तो कुछ तो लिखना ही है ना. अब देखिए, द एंग्लो सैक्सन एंड द हिंदू इज एन एसे इन इंग्लिश. ये एसे है. इनिशियली दिस वॉज अ टॉक. शुरू में ये कोई स्पीच भाषण में दिए थे. ग्रेजुअली दिस डेवलप्ड इनटू अ बुक. और धीरे धीरे ये क्या कहते हैं, एक किताब बन गई. तो पहले टॉक था, फिर एसे हो गया, फिर बुक हो गया. डेवलप करते जाता है, राइटर पर बढ़ाते जाता है. द एंग्लो सैक्सन एंड द हिंदूज है, गिव्स अ पेनफुल पिक्चर ऑफ द हिंदूज. हिंदुओं का दर्दनाक पिक्चर था. देखिए क्या था. द ब्लड थर्स्टी वुल्फ ऑफ द गजनी. गजनी तो देश को बहुत बार लूटा, उसी के बारे में लिख रहा है. गजनी. फ्लिंगिंग टू द डस्ट आइडल गॉड्स. और जो देवी देवता हिंदुओं का था उसको तो मिट्टी में एकदम मिला दिया, चूर चार कर दिया. इल फेटेड हिंदुस्तान हैज़ बीन द प्रे ऑफ द इन्वेडर्स. कहते हिंदुस्तान जो है ना, इन्वेडर्स लुटेरों का बहुत शिकार होते रहा हिंदुस्तान. तो ये क्या है, इंडिया का दर्दनाक पिक्चर है. हम चले आए हैं पेज 5 में. पेज 5 है, ठीक है. इन 1856 दत्ता रश्ड बैक टू कैलकाटा. मद्रास से यहाँ वापस आ रहा है कलकत्ता. हिज पेरेंट्स हैड पास्ड अवे एंड हिज पैटर्नल प्रॉपर्टी वॉज इन डेंजर. उसका खानदानी संपत्ति खतरे में था. ही लेफ्ट हिज वाइफ रुबेक्का, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, एंड द 4 चिल्ड्रन इन मद्रास. उन लोगों को मद्रास में छोड़ दिया. देखिए, ही स्टार्टेड अ न्यू लाइफ विथ अनदर यूरोपियन लेडी. ये भी यूरोपियन लेडी है, सोफिया वाइट. अब इससे क्या है, दे हैड 3 चिल्ड्रन. तो ये पर्सनल लाइफ कवियों का थोड़ा गड़बड़ होता है, इसीलिए. तो कविता को देखिए, उसके लाइफ को ठुकराइए, लात मारिए उसे. दत्ता हैड द बैड हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग. देखिए, शराबी भी था ये. ही बिकेम अ विक्टिम ऑफ टीबी. और जैसा भोगना जो हो गया उसको, टीबी हो गया उसको. हिज वाइफ सोफिया ऑल्सो वॉज इन्फेक्टेड. और लग रही की बीमारी है, तो हस्बैंड और वाइफ को भी पकड़ लिया. ही एंड शी बोथ पास्ड अवे इन 1873. दोनों की मृत्यु हो गई. फर्स्ट ही डाइड, पहले हस्बैंड मर गया. 3 days लेटर शी, उसके बाद उसकी वाइफ मर गई. तो पंक्चुएशन देखिए, फर्स्ट ही डाइड, 3 days लेटर कॉमा लगा के शी. दर्दनाक कहानी. अब हम आएंगे पेज 6 में. हाँ, पेज 6 में हम आ गए. अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वो पर्सनल लाइफ तो आप हटा भी सकते हैं, ले भी सकते हैं. ये है कि अब क्वेश्चन, वाई डिड मधुसूदन दत्ता स्टॉप राइटिंग इन इंग्लिश. अंग्रेजी में लिखें, ये बंद क्यों किए. वाई डिड ही स्विच ओवर टू बंगाली. बंगाली में क्यों आ गए. ही मस्ट हैव फेल्ट दैट बंगाली लिटरेचर नीडेड हिम मोर देन इंग्लिश लिटरेचर. ये महसूस हुआ होगा कि बंगाली लिटरेचर में इनका ज़्यादा डिमांड होगा. इंग्लिश लिटरेचर में तो इंग्लिश लिटरेचर वॉज फुल ऑफ ग्रेट राइटर्स, पोइट्स एंड ड्रामेटिस्ट. इंग्लिश लिटरेचर में तो बड़े बड़े राइटर का भरमार है. शेक्सपियर, मिल्टन, क्या है, कौन कौन नहीं है. लाइक ये भी हमें, लाइक चॉसर, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, कीट्स एंड मैनी अदर्स. The English literature was full of great writers, poets and dramatists like Chaucer, Shakespeare, Wordsworth, Keats and many others. Bengali literature needed writers and poets. अब बंगाली लिटरेचर में नया नया राइटर चाहिए था, कभी भी चाहिए था. बंगाली वॉज द मदर टंग ऑफ दत्ता. बंगला जो है उसका मदर टंग, L1 हम कह सकते हैं, मदर टंग L1 उसको कहते हैं. दिस लैंग्वेज वॉज in his blood. ये बंगला लैंग्वेज उसके खून में था. ही कुड एक्सप्रेस हिमसेल्फ बेटर इन दिस लैंग्वेज. और मातृभाषा में तो हम लोग बहुत बढ़िया से एक्सप्रेस कर ही सकते हैं. जैसे देखते हैं, हम अंग्रेजी पढ़ा रहे, बीच में हिंदी बोल देते हैं.
तो मदर टंग जो है ना उसका ना बहुत पावरफुल होता है। ही रोट द बंगाली एपिक मेघावध काव्य, और बंगाली में कमांड था तो महाकाव्य भी लिख दिए, एपिक भी लिख दिए। ही रोट द बंगाली एपिक मेघावध काव्य। ही यूज द बंगाली लैंग्वेज ऑफ द मासेस, भाषा इनकी जो थी मासेस, जो पब्लिक की भाषा थी, जनरल भाषा थी, कॉमन, वही यूज़ की। मैंने ही फॉलोज द एडवाइस ऑफ वर्ड्सवर्थ, कहता कॉमनर की भाषा का यूज़ करो, ये आप दे सकते हैं। ही यूज फॉलो द एडवाइस ऑफ वर्ड्सवर्थ। ही अवॉइडेड संस्कृत वर्ड्स एंड द कॉमन दैट द कॉमन पीपल कुड नॉट अंडरस्टैंड, और भारी भरकम शब्द, ही अवॉइडेड संस्कृत वर्ड्स दैट द कॉमन पीपल कुड नॉट अंडरस्टैंड, भारी भारी शब्दों को वो इस्तेमाल नहीं किए। ये लास्ट दत्ता's इंग्लिश वर्क्स वर एन इमिटेशन। देखिए जो इंग्लिश वो लिखा है ना, जो आपको जो कोटेशन में एक दो सॉनेट जो दिए हैं, वो लगता है नकल किया है, किसी किसी का नकल किया। हिज बंगाली वर्क्स आर ओरिजिनल, अब बंगाली में जो लिखे हैं वो ओरिजिनल है। ही हैड मोर रीडर्स इन बंगाली दैन इन इंग्लिश, और उसके जो पाठक जो थे बंगला में, उसको ज़्यादा उसके पाठक थे बंगाली में। ठीक है, अब कंक्लूजन करते हैं। टू कंक्लूड, Michael Madhusudan was first an Indian. Michael Madhusudan, दत्ता भी दे सकते हैं, was first an Indian. Then he was a Christian. पहले इंडियन थे तब वो क्रिश्चियन थे। He rejected English and adopted Bengali. अंग्रेजी को ठुकरा के वो बंगाली को अडॉप्ट किया। In this act, we see in India the birth of early nationalism. और ये जो इनका जो एक्शन है, अंग्रेजी छोड़ के हिंदी में लिखते हैं, उसको क्या लगता है कि क्या जन्म हो रहा है राष्ट्रीयता का अर्ली, शुरू में ही स्वभाव था। तो डर डर के, लेकिन फिर भी कुछ राष्ट्र इंडिया के पक्ष में लिखते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। हाँ, हमको आप लोग अप्रिशिएट करते हैं कमेंट में, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपका कमेंट हम बराबर देखते नहीं हैं, हम क्या कहिए, ये व्हाट्सएप पर अपना हम इसी पे देखते हैं। दैट्स ऑल, लव यू ऑल।